कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के कामों को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह की पायल को लेकर। तो देखिए, पायल का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम इसको वियर करते हैं तो बहुत जल्दी से ये काली पड़ जाती हैं। और थोड़ी सी हैवी पायल अगर होती है, इसको वियर करते हैं तो ये हमारी स्किन में रगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से निशान आ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये जो है हैवी पायल अच्छे से हम वियर कर पाएँ और बिल्कुल भी गंदी ना हो और ना ही हमारे स्किन में चुभे। तो इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी। आपको लेना है इस तरह का ट्रांसपेरेंट टेप, और इस टेप को देखिए हमें यहाँ पर पायल का जो चेन वाला पार्ट होता है ना, जो थोड़ा सा हैवी वाला पार्ट होता है, यहाँ पर हमें इसको सेट कर देना है। इस तरह से हमें डबल बेनिफिट होता है। एक तो पायल अच्छे से कवर हो जाता है और जब हम इसको वियर करेंगे तो ये हमारी स्किन में रगड़ता नहीं है, जिसकी वजह से पेन नहीं होगा और ना ही निशान पड़ेंगे। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये जो आगे के साइड से होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदगी भर जाती है, जिसकी वजह से पायल को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको वियर करेंगे, इसके अंदर गंदगी भी नहीं भरेगी और ना ही हमारी स्किन से ये टच होगा। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया सा हमारा जुगाड़ू टिप बन के तैयार हो जाता है। जब भी आपको हैवी पायल पहनना है, आप इस तरह से एक बार ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करके देखिएगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि औरों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा अदरक को लेकर। अदरक का इस्तेमाल हम सभी लोग चाय में करते हैं, लेकिन आज हम इस अदरक का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक कद्दूकस लेना है और इसको अच्छे से ग्रेट कर देना है। जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही आप ग्रेट कीजिएगा। ज़्यादा ज़रूरत हो तो उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आधा अदरक को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब हमें एक स्ट्रेनर लेना है और इसमें डालकर इसका हमें जूस निकाल लेना है। और इतना हमें ध्यान देना है कि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 1 चम्मच के करीब यहाँ पर जूस हमने निकाल लिया है। उसके बाद हमें लेना है कोई भी इस तरह का बर्तन जिसका डंडी वाला पार्ट जो है थोड़ा सा मोटा होता है। अच्छे से इसको हमें गैस पे गरम कर लेना है और उसके बाद इस गरम डंडी को हमें इस जूस में डाल देना है। तो इस तरह से देखिए जो अदरक का कच्चापन है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल जाएगा। उसके बाद हमें लेना है शहद, और जितना अदरक का रस है ना उतना ही हमें इसमें शहद ऐड कर देना है। इस तरह से देखिए डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है और ये हमारा बहुत बढ़िया सा एक सिरप बनके तैयार हो जाता है। जैसे ही मौसम बदलता है, बच्चों की तबीयत बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो उस केस में आप इसको दे सकते हैं। छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच और 2 साल के ऊपर का है तो 1 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। अगला टिप है हमारा पेंसिल को लेकर। तो देखिए, जब भी हम बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि इसको हमें कैसे पकड़ना है। तो आज मैं इस पेंसिल को पकड़ाने का बहुत बढ़िया सा तरीका आपको बताऊंगी, जिससे आप बिना किसी झंझट के बच्चों को पेंसिल पकड़ाना सिखा सकते हैं। तो आपको क्या लेना है, पेन का कैप लेना है और 2 फिंगर जो होती हैं इनको इस तरह से देखिए पेन के कैप में इस तरह से दबाना है और उसके बाद पेंसिल को इस तरह से देना है। अब ईज़िली बच्चे जो हैं पेंसिल को पकड़ पाएंगे और आराम से लिख भी पाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कितने आसान हो जाता है बच्चों को पेंसिल पकड़ाना, और बार बार हमें बताना भी नहीं पड़ता है, बच्चे ईज़िली इसको पकड़ भी पाएंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। आपके बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। एक बार आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो जब भी आपको बच्चों को पेंसिल पकड़ाना सिखाना हो, एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करके देखिएगा। अगला टिप है हमारा इस तरह के चार्जर को लेकर। तो देखिए, कुछ ना कुछ चार्जर हम सभी के घर में ऐसे पड़े होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, इनको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो उस चार्जर के वायर को लेना है और इस वायर को हमें निकाल लेना है। जो अंदर के पतले वायर होते हैं ना, उनकी हमें ज़रूरत होगी, वायर मोटा वाला हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से ऊपर वाला जो इसका स्किन है इसको हमें हटा देना है, अंदर के वायर को हमें कट करके निकाल लेना है। अगर आपको बड़ा चाहिए तो थोड़ा सा और वायर आप छील सकते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे वायर हैं ना, इनको मैं एक साथ इनको ज्वाइंट कर दूँगी इस तरह से,
और अच्छे से जॉइंट करने के बाद थोड़ा सा ही बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको इस्तेमाल करना देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम सिलेंडर को नया भरवाते हैं तो आपने देखा होगा इसमें जो ये लिड लगा रहता है, कभी कभी इसमें धागा नहीं बंधा होता है और जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिड को हम कहीं भी यहाँ वहाँ रख देते हैं, जिसकी वजह से ये गुम हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये चार्जर का जो वायर है इसको इसमें फंसा दीजिएगा और इस तरह से जब आप इसको फंसा के रखेंगे तो आप देखेंगे ये लिड इधर उधर गुम नहीं होगा, क्योंकि चार्जर के वायर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इसको आप इसमें ट्राई करके देखिएगा और जब ये लिड अगर गुम हो जाता है ना तो हमसे पेनल्टी भी पड़ जाती है। तो इस तरह से आप इसको सेफ रख सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा इस तरह के पुराने टी शर्ट को लेकर। तो देखिए हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पुराने टी शर्ट पड़े होते हैं, इनको हम इधर उधर डाल देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको इस टी शर्ट का बहुत बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। इसमें हमें चप्पल को पहना देना है जो इसका नेक एरिया है। अब इसको देखिए इस तरह से वियर कर लेना है। जब भी कभी बच्चे कुछ गिरा देते हैं कहीं भी तो हमें बार बार मॉप उठाना पड़ता है और क्लीन करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस टी शर्ट का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। बार बार हमें मॉप उठाना नहीं पड़ेगा और ना ही हमें उसे क्लीन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पुराने टी शर्ट का इस्तेमाल करके ज़रूर से देखिएगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप में यहाँ पर मैंने एक ग्लास में पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच के करीब मीठा सोडा डाल देना है। अच्छे से इसको हमें मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें लेना है आधा नींबू और इसी में हमें इसको डाल देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। मीठा सोडा जो है क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। तो इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और चीज़ें हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये सॉल्यूशन हमारा रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। तो इसको इस्तेमाल करेंगे हम अपने टॉयलेट में। तो इस तरह से देखिए हमें इसको रात के टाइम डाल देना है और ऐसे ही डाल के रखना है। जब सुबह में हम उठेंगे तो इसको ब्रश से अच्छे से क्लीन कर देना है। जितने भी दाग धब्बे हैं वो रिमूव हो जाएंगे और साथ ही साथ बैड स्मेल भी रिमूव हो जाएगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला टिप है हमारा पिलो को लेकर। तो देखिए पिलो का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पिलो को हम क्लीन नहीं कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें बैड स्मेल आने लगती है और साथ ही साथ ये डर्टी भी दिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पिलो कवर लगा देते हैं, लेकिन स्मेल तो जाती ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इसको बिना धोए स्मेल फ्री कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है डायपर। इस तरह के देखिए अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो डायपर तो होता ही है। तो आप एक डायपर ले लीजिएगा और इसको इस्तेमाल कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डबल टेप ले लिया है और उसके बाद हमें लेना है डायपर और इसको दोनों साइड से खोल देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद देखिए इसके दोनों साइड अच्छे से खींच के हमें इसको बराबर कर देना है और उसके बाद जो डबल टेप है ना इसको हमें लेना है और इसके उल्टे साइड लगा देना है। आप चाहें तो इसको सुई धागे से भी फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह के डबल टेप से भी इसको फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही साइड हमें डबल टेप को लगा देना है। थोड़ा सा बड़ा ही डबल टेप लीजिएगा ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। अब इस तरह से लगाने के बाद इसका पेपर हमें हटा देना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके पहले हमें लेना है इस तरह का टेल्कम पाउडर या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल आप ले सकते हैं या फिर बॉडी स्प्रे वगैरह भी ले सकते हैं। और इसमें इस तरह से देखिए अच्छे से इसको रब कर देना है ताकि अच्छी सी खुशबू इसकी इसमें आ जाए। अब दोनों ही साइड के टेप के पेपर को हमें हटा देना है और इसको यूज़ करना है हमें अपने पिलो के अंदर। तो देखिए कवर लगाया हुआ है, इसके ऊपर से जब हम इसको लगाएंगे तो ये दिखाई भी नहीं देगा और इससे हमें डबल बेनिफिट होगा। एक तो अच्छी सी खुशबू हमारे पिलो में आती रहेगी और दूसरा जब भी हम अपने हेयर में ऑयलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल लगा होता है, वो सारा का सारा पिलो में लग जाता है। तो जब भी हम इस पर अपना हेड रखेंगे और ये डायपर जो है उस ऑयल को सोक करता रहेगा, पिलो हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा।
का जब भी हम बच्चों के लिए कोई टॉय लेकर आते हैं तो इस तरह का नेट हमें मिलता है और हम क्या करते हैं बच्चों के टॉय को तो यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन इस नेट को हम वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हैं। लेकिन ये नेट हमारे बहुत सारे पैसे बचाने वाली है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जितने भी नेट है ना इनको हमें इस तरह से अपने हाथ में 1 बाय 1 करके डालते जाना है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 नेट हैं, अगर आपके पास 3 या फिर 4 हैं तो सेम तरह से आपको इसे डालते जाना है। और इस तरह से देखिए दोनों ही नेट को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब ऊपर की साइड से इसको हमें उल्टे साइड फोल्ड करते जाना है। इस तरह से देखिए धीरे धीरे करके हमें रोल करते जाना है और जब पूरा ही नेट अच्छे से रोल हो जाएगा ना तो ये एक लूफा में चेंज हो जाएगा। और देखिए इस तरह का लूफा अगर हम मार्केट से खरीदते हैं ना तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो इस तरह से इस नेट को बिल्कुल भी ना फेंके, आप इसको इस तरह से यूज़ कर पाएंगे। और पीछे के साइड थोड़ा सा अगर सुई धागे से इसको टक कर देंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से ये फिक्स हो जाएगा। अब देखिए इसे आप बर्तन धोइए या फिर नहाने के लिए यूज़ करिए, दोनों में से आप कोई भी काम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है, एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं होने वाला है। और जिसको हम वेस्ट समझ के फेंकने वाले थे ना उससे देखिए कितना बढ़िया सा हमारा एक जुगाड़ू टिप बन के रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।